हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ये आपकी 2.4 जो है न्यू बुक्स की है और ओल्ड बुक में आपकी 2.5 दे रखी है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने ले रखा है 2.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड आउट द फॉलोइंग द प्रोडक्ट। मतलब जो आपको ये क्वेश्चंस गिवन है इसमें क्या होगा, सुटेबल आइडेंटिटी लगेगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एंड थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप यहां पे x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, कोई इश्यू नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस वी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ओके, तो हमने यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिटी लिख रखी है। और भी आइडेंटिटीज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 10, ठीक है ना। तो x प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो देखिए हम लोग पहले क्या करते थे, इसमें हम लोग ऐसे अगर इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर करना हो तो अगर यहाँ पे ये ना लिखा हो कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी, तो हम नॉर्मल तरीके से इसको भी कर सकते थे। कैसे? x का मल्टीप्लाई इसमें होल में करना है पूरा, तो x प्लस 4, फिर आपको क्या करना है, इंटू 10 लेना है और x प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता था सिर्फ दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए होता था, या दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज कर सकते थे अगर वो दो से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बट ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, हमको आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना होगा। जैसे देखेंगे x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, दोनों ही किसमें दे रखे हैं, मल्टीपल में दे रखे हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी लगेगी। देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस ए ब्रैकेट क्लोज x प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अब जैसे यहाँ पे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं x प्लस ए एक्स प्लस वी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन का x और आपकी आइडेंटिटीज का x सेम है। यहां पे भी देख रहे हैं x यहां पे भी दे रखा है, x यहां पे भी दे रखा है, मतलब दोनों x कैसे हैं, इक्वल है। यहां पे अगर हम देख रहे हैं a की वैल्यू 4 है, यहां x जो है क्वेश्चंस का और आइडेंटिटी का x बराबर है। यहां पे अगर हम देख रहे हैं v इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो a इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे v इज इक्वल टू 10। तो मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें आइडेंटिटीज का x जो है कि क्वेश्चंस के x के इक्वल दे रखा है, a इक्वल आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, एंड v इक्वल आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, अभी हम लोगों ने यहां देखा, इसकी आइडेंटिटीज होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे x इक्वल कितना दे रखा है, x दे रखा है। जब x इक्वल x दे रखा है बट यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाया, a इक्वल टू 4 है, आपने 4 लिख दिया, v इक्वल टू 10 है, 10 लिख दिया, और इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में x दे रखा है, तो x इज इक्वल टू x ही दे रखा है, आइडेंटिटीज का x और क्वेश्चन का x, तो x लिख दिया, प्लस a इज इक्वल टू 4 इंटू v इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 इंटू एक्स 14x प्लस 10 4 14, इट इज द आंसर, ठीक है। इसमें किया कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को देखा और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटीज लगाई है।
तो यहाँ पे x जो है क्वेश्चन का x देखेंगे और आइडेंटिटीज का x दोनों बराबर दे रखे हैं। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पे x इक्वल है, v की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है। तो ध्यान रखेंगे ये आइडेंटिटीज तभी लगाएंगे जब हम यहाँ देख लेंगे कि दोनों जो प्रोडक्ट आपको मल्टीप्लाई दे रखे हैं ब्रैकेट में दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ x इक्वल दे रखा है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x प्लस 8 x माइनस 10 दे रखा है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो x प्लस a और यहाँ x प्लस b दे रखे थे दोनों मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे x प्लस 8 लिख लेना है और ये क्या करना है आपको यहाँ पे x प्लस क्या करना है ब्रैकेट में इसको माइनस 10 लिख देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं वही आइडेंटिटीज लगेगी a प्लस एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज x प्लस v। तो आइडेंटिटीज का x और क्वेश्चन का x, आइडेंटिटीज का x और क्वेश्चन का x इक्वल है। a इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू आपको 8 गिवन है, v इक्वल टू क्या गिवन है आपको, v इक्वल टू माइनस 10 गिवन है। देखिएगा इस माइनस को हमने क्या कर दिया ब्रैकेट में लिख दिया, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बना दिया है। तो आइडेंटिटीज की क्या होती है, आइडेंटिटीज की होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज a प्लस v इंटू एक्स प्लस ए वी। आपको कुछ नहीं करना, इसी में उठा के वैल्यू को पुट ऑन कर देना है। तो एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर हो गया, a इक्वल टू आपको कितना गिवन है, a इक्वल टू आपको 8 है, v इक्वल टू कितना गिवन है आपको माइनस 10, तो माइनस 10 लिख दिया, x प्लस a इक्वल टू 8 v इक्वल टू माइनस का 10 गिवन है। ओके, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां देखेंगे प्लस का 8 है और माइनस का 10 है तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 x। अब यहां देखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 10 8 जा 80 होता है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू 2x माइनस 80, दिस इज आंसर। ठीक है, आपको यहां समझ में आया होगा। देखो मैंने किया कुछ नहीं इसमें, बट यहाँ पे जो माइनस दे रखा था मैंने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। कैसे? क्योंकि इस माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस बाहर कर देंगे क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या गिवन है हम लोगों को, थर्ड गिवन है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5 गिवन है। ओके, यहां क्या करना है आइडेंटिटीज लिखते हैं। अब इसको पहले चेंज कर लेते हैं, क्या जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, इसको क्या करेंगे माइनस को हम क्या कर लेंगे, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। देखिएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस माइनस 5, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, 3x प्लस माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो चेक करेंगे, यहां पे हमने देखा कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी का x है वो किसके, क्वेश्चन के किस इक्वल क्या है, क्वेश्चन के 3x इक्वल है, तो x इक्वल टू 3x, a इक्वल टू कितना गिवन है आपको, a इक्वल टू 4 गिवन है, यहाँ v इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ v इक्वल टू माइनस 5 गिवन है। आप इसको उठा के इसमें रख देंगे, देखिएगा कैसे, x इक्वल टू 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 4, v इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे देखेंगे जो x लिखा हुआ, x को आपको कितना गिवन है 3x इंटू 3x। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे a इंटू v लिखा हुआ है प्लस में,
तो प्लस a इंटू बी कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 है, v a इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4 गिवन है, और v इज इक्वल टू माइनस का 5 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस यहां देखेंगे -4 प्लस 4 -5, तो माइनस का 1 इंटू 3x, यहां देखेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 5 20, 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 3, 3x माइनस 20। ओके, इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया, बस जैसे आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के इक्वल आपको रख देनी है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। इसी तरीके इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग y स्क्वायर प्लस 3y2 ब्रैकेट क्लोज, y स्क्वायर माइनस 3y2। एक चीज यहां पे देखो आप कि y स्क्वायर प्लस 3y2, y स्क्वायर माइनस 3y2, तो यहां देखो, यहां पे जो ये जो दोनों वैल्यू है, जैसे हम लोग आइडेंटिटीज लगाते थे x प्लस a और x प्लस v में, ठीक है ना, तो यहां हम लोग ये देखते थे कि जो a और जो v की वैल्यू है वो अलग अलग होती थी, डिफरेंट होती थी, बट यहां पे हम लोग देख रहे हैं a की वैल्यू और v की वैल्यू कैसे दे रखी है, सेम दे रखी है। ठीक है ना, तो यहां पे ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सी करेंगे, देखते हैं आप हम लोग किस आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, क्या दे रखा है कि x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हो x प्लस वाई x माइनस वाई की आइडेंटिटी यहां पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है देख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई x माइनस वाई। तो चेक करेंगे यहां पे कि यहां पे अगर हम इसको लिखना चाहें कि x इक्वल टू आपको कितना गिवन है, x इक्वल टू आपको वाई स्क्वायर गिवन है, ये आपकी आइडेंटिटी का है और ये क्वेश्चन का है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि जो आपको x गिवन है वो वाई स्क्वायर के इक्वल गिवन है, यहां पे जो y गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है आपको 3y2 के। अगर यहां पे भी आप देख रहे हो x किसके गिवन है, वाई स्क्वायर के, y किसके गिवन है 3y2 के। तो यहां पे देखते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या बनती है, यहां पे इसकी आइडेंटिटी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आइडेंटिटीज की और जो क्वेश्चंस की दे रखी है यहाँ पे वैल्यू, वो उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि x इक्वल टू कितना गिवन है, वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर गिवन है, तो वाई स्क्वायर लिख दिया, बट x पे स्क्वायर भी तो लगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं y इक्वल टू क्या गिवन है 3y2, बट y पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। क्या मैंने किया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस देखा और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं आपकी जो आइडेंटिटीज दे रखी है और जो क्वेश्चंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ओके, इस क्वेश्चंस को ना थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। कैसे, इसको आगे लिख लो आप, 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था कि इन दोनों प्रोडक्ट को आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना, वैल्यू एज इट इज रहती है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो इसी तरीके की आइडेंटिटी में लगाता हूं x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्या होता है
x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्लियर है ना ये बात। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू आपको गिवन क्या है, हमको x इज इक्वल टू गिवन है 3 और y इक्वल हमको गिवन है कितना 2x गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इक्वल में 3 है और y के इक्वल में 2x है, यहाँ पे भी x के इक्वल में 3 है और y के इक्वल में क्या दे रखा है 2x दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, बट जैसे आपने आइडेंटिटीज की जो वैल्यू ले रखी है वो क्वेश्चन की वैल्यू इसमें उठा के रख देना है। देखेंगे x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया, y इक्वल टू कितना दे रखा है 2x दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, x का स्क्वायर क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 बट x स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो गया, y इक्वल टू 2x गिवन है तो y पे बट स्क्वायर लगा हुआ है तो 2x पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके देखिएगा इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं ना क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। टू पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग द प्रोडक्ट विदाउट द मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कैसे करना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दे रखा है 103 इंटू 107, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। आइडेंटिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 100 प्लस 3, क्योंकि 100 प्लस 3 कितना होता है 103 होता है। इसी तरीके से 100 प्लस 7 को कैसे लिखेंगे 100 प्लस 7 लिखेंगे, 107 लिखा है तो 100 प्लस 7 क्या होता है 107 होता है। तो हम लोग अभी ये आइडेंटिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू कैसी दे रखी, दोनों वैल्यू इक्वल दे रखी है और यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू डिफरेंट दे रखी है, ठीक है। तो कैसे मैं आइडेंटिटी यहाँ लगाऊंगा x प्लस a और x प्लस v। तो देखेंगे आप यहाँ पे x इक्वल कितना गिवन है 100, a इक्वल कितना गिवन है 3, x इक्वल 100 और v इक्वल 7 गिवन है। तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 100, a इक्वल टू 3, v इक्वल टू 7। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस v इंटू एक्स प्लस ए वी। ओके, और इस आइडेंटिटी में उठाकर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो देखेंगे x इक्वल टू आपको 100 गिवन है, 100 का स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 3 तो 3, v इक्वल टू 7, 7, x इक्वल टू आपको कितना गिवन है 100 इंटू 100। ओके, और यहाँ a इंटू v लिखा हुआ है तो a की वैल्यू कितनी है 3 और v की वैल्यू कितनी है 7। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 1 10 100,000 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10 इंटू 100, 3 7 21। ओके, 10 इंटू 100,000 प्लस 21। हम लोग इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, देखेंगे 10,000 प्लस 1,000 और प्लस कितना गिवन है 21, ऐड करेंगे 1 2 0 1 1 तो कितना आया हम लोगों का रिजल्ट, इट इज योर रिजल्ट। ओके, आई होप इसे आप समझ पाए हो। देखो इसमें क्या दे रखा था, इसमें आपको गिवन था 103 इंटू 107। तो 103 इंटू 107 को क्या किया मैंने 100 प्लस 3 और 107 को 100 प्लस 7 किया। फिर मैंने चेक किया कि इसमें किस तरीके का कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं। तो हमने x प्लस ए एक्स प्लस बी आइडेंटिटी को चूज किया। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि x इक्वल टू कितना दे रखा है 100, v इक्वल टू 3 गिवन है और सॉरी a इक्वल टू 3 गिवन है और v इक्वल टू 7 गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली।
चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड का सेकंड क्या गिवन है हम लोगों को गिवन है 95 इंटू 96। ओके, 95 इंटू 96। 95 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 95 को 90 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, और 100 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके 96 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं और 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 लिख लिया। ओके, तो आपको देख पा रहे हो 90 प्लस 90 दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहां पर x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, x इक्वल आपको 90 गिवन है क्वेश्चंस का, और a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6 गिवन है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू आपको क्या गिवन है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 5 प्लस एंड b इक्वल टू 6 इंटू x दे रखा है, ये क्या है इंटू x। तो x इक्वल टू कितना गिवन है 90 प्लस a इंटू b, तो 5 इंटू 6 आ जाएगा, 5 इंटू 6। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, और क्योंकि 0 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसको 90 के साथ ही जाएगा ना, तो 90 इंटू 90 कितना है, 9 इंटू 9 81 होता है, और डबल 0। 5 प्लस 6 11 इंटू 90, 5 6 जा 30। ओके, 11 9 का कितना होता है 99 होता है, प्लस 0 प्लस 30, इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिएगा 8100 99030, तो देखेंगे 0 आ गया, 9 प्लस 3 कितना 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9120। ठीक है, क्या दे रखा था, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैंने अब बोल रहा था, मैंने बताया था इसको 100 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखोगे 100 माइनस 4 भी इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अगर 100 से 5 घटाएंगे तो 95 बन रहा है, 100 से 4 घटाएंगे तो भी 96 बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे x x दोनों को कैसे दे रखे, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 104 इंटू 96। ओके, तो देखते हैं हम लोग 104 इंटू 96, तो 104 को कैसे लिखेंगे 100 प्लस 4, और 96 को कैसे लिखेंगे 90, या फिर ऐसे लिख दो, है ना, कैसे 100 माइनस 4 लिख देंगे, ठीक है ना। 100 माइनस 4 इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें किस तरीके की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वही आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा और इजी आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लें। कैसे 100 प्लस माइनस 4, ओके, तो क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा, तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखेंगे हम लोग यहां जो x है वो किसके गिवन है 100 के, a 4 की गिवन है, ठीक है। और यहां पे देखेंगे जो x गिवन है 100 के और v किसके गिवन है 4 की गिवन है। क्या ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी बेटा, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं a की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है, यहाँ पे भी देख रहे हैं v की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो सर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी आपकी ये लगेगी x प्लस वाई और x माइनस वाई। बात समझ पाए आप लोग, तो इस तरीके की आइडेंटिटी हम इसमें नहीं लगाएंगे, तो हम लगाएंगे कौन सी, हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे। इसको कैसे 100 प्लस 4 और इसको 100 माइनस 4, तो देखेंगे
x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि यहां दे रखा है कि सुटेबल आइडेंटिटी लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x की जो वैल्यू 100 के बराबर और y की वैल्यू 4 के बराबर है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 100 के बराबर और y की वैल्यू 4 के बराबर है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 100 गिवन है और y इक्वल टू 4 गिवन है। तो इसमें लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 100 का स्क्वायर, y इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10,000 आ गया, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोगों का, 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ 16 देखेंगे 10 से, अगर हम यहाँ पे इससे बोरो लेते चले जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 9 और 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया हम लोगों का, 4 आ गया। यहाँ 9 से 1 गया, 9 से 1 गया, कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ 8 आ गया और यहाँ कितना आ गया, 9 9 8 8 4। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म हो गया 2.4 का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दे रखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग द यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। यहाँ पे एक आपको ऐसा फैक्टर दे रखा है जो कि इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो फैक्टर दे रखा है, एक आइडेंटिटी बिल्ड करेगा, ठीक है ना। देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी बनाएगा, किस आइडेंटिटी पे डिपेंड है ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लोग पहले भी लिख रखे थे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ओके, क्या थी हम लोगों की आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 2xy भी लिख सकते हैं, मतलब इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। हम लोग दे रखा है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि 9x स्क्वायर दे रखा है। क्या 9x स्क्वायर को हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पे अगर हम देखते हैं y स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें हम लोग एक बार इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। अगर हम इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखेंगे 2xy, तो 2 इंटू एक्स, तो x इक्वल यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर मैं x इक्वल इसको हमने 3x मान लिया और y इज इक्वल हमने यहाँ पे जो कि हमको गिवन है y मान लिया, तो ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3x दे रखा है, 3x इंटू, और जो y इक्वल क्या दे रखा है कि आइडेंटिटी का y और क्वेश्चंस का y दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया, y हो गया। तो मतलब इसका ये बना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, मतलब अगर हम इसमें भी एक आइडेंटिटी बना देते थे कि जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। 2xy में क्या है, 2 तो हमारा ये हो गया, 2 ये हो गया, x इक्वल क्या हो गया, 3x हो गया, y इक्वल क्या हो गया, y हो गया। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनी भाई, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखिएगा 4y स्क्वायर को क्या हम लोग 2y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसी तरीके से ये जो 1 लिखा है, अगर 1 का स्क्वायर कर दूं तो आएगा तो 1 ही, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस। अगर यहाँ पे हम इसकी माइनस की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं, यूज में लाते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2y हो गया, और y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे ये देखेंगे 2xy, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे 2 इंटू x इक्वल क्या गिवन है आपको, 2y गिवन है। तो x इक्वल कितना गिवन है, 2y गिवन है, और y इक्वल क्या गिवन है आपको, y इक्वल 1 गिवन है इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इससे कंपेयर करें तो x इक्वल हमको 2y गिवन है और y इज इक्वल टू क्या, 1। तो हम इसकी आइडेंटिटी क्या बना सकते हैं, हम इसकी आइडेंटिटी बना सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ पाए हो, ठीक है ना। बस इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे 2xy माइनस दे रखा है, तो इसका क्या क्लियर होता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 100 दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस आइडेंटिटी को, क्योंकि ये भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 दे रखा है, तो ये इसके इक्वल होगी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई, 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 स्क्वायर होता है 10 का, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर के रूप में 100 लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिख देंगे, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ओके। तो आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई होती है, बिल्कुल। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसी के फॉर्म में। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको x इज इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो x इक्वल टू x ही गिवन है, y इक्वल टू वाई अपॉन 10 गिवन है, x इक्वल टू क्या आ गया x, तो y इक्वल टू क्या, y अपॉन 10 गिवन है। तो इसमें आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, इस तरीके से कि x प्लस वाई अपॉन 10 ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई अपॉन 10, दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सपेंडेड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं आइडेंटिटी यहाँ पे बता देता हूं, इसको भी रफ कर दूं, देखिएगा जरा कि अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इट इज जेड, क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि x माइनस वाई माइनस जेड का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखने का कि यहाँ पर ये 3 डिजिट जो होंगे या वो प्लस में हो या फिर वो माइनस में हो, ये तीनों डिजिट कैसी होंगी, प्लस में ही आएंगी, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, अगर आगे इसकी आइडेंटिटी हम बनाते हैं क्या, 2xy 2yz 2zx, देखिएगा जरा। तो यहां पे देखेंगे अगर हम 2xy लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं,
2xy, तो यहाँ पे देखेंगे x और y लिख रहे हैं, तो x पॉजिटिव का है और y निगेटिव का है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं 2yz, yz, अब यहाँ पे देखेंगे y भी माइनस का है, z भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या 2zx, z देखेंगे माइनस का है और x क्या है, प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, अगर ये माइनस में दे रखा है तो ये 3 डिजिट आपकी प्लस में ही आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगी। तो इसमें हम लगा देंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पर x इक्वल कितना गिवन है, y इक्वल क्या है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक कर लेंगे। x बराबर आपको x गिवन है, y इक्वल आपको कितना गिवन है 2y गिवन है, z इक्वल आपको कितना गिवन है भाई 4z गिवन है। बस इतना लिख लीजिए जिससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। अब देखेंगे x इक्वल टू हमको x ही गिवन है ना, तो ये आपका सीधा सा x स्क्वायर बन गया। y इक्वल टू 2y गिवन है, y इक्वल टू 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, z इज इक्वल टू 4z गिवन है, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां देखते हैं 2x इक्वल टू x गिवन है। ठीक है, y इक्वल टू, ये देखिए y इक्वल टू 2y गिवन है इंटू 2y प्लस 2y इक्वल टू 2y, z इक्वल टू 4z, ओके, 2xz, 2z इज इक्वल टू 4z, x इक्वल टू x, क्या आएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, x इंटू y xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, y इंटू z yz प्लस 2 इंटू 4 8, z इंटू x zx। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है और जो आपको आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, उस आइडेंटिटी को जो क्वेश्चंस में गिवन होता है, हाँ अगर हम उसके इक्वल मान लेते हैं, अगर इसके इक्वल हम वेरिएबल्स या कोई सी भी नंबर को लिख लेते हैं, उसके बाद सीधी आइडेंटिटी लिखो, उसके बाद जो आपने उसको लेट कर रखा है, जो मान रखा है, उठा के उसमें वैल्यू पुट ऑन कर दो, बहुत इजी तरीके से आ जाता है। देखेंगे सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, यहां पे देखेंगे क्या गिवन है, माइनस का y दे रखा है और z दे रखा है। आइडेंटिटी लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां x इक्वल आपको कितना गिवन है 2x, y इक्वल y और z इक्वल आपको क्या गिवन है z ही इक्वल, तो यहां पे आप ले लीजिए x इक्वल टू 2x गिवन है और y इक्वल टू आपको क्या गिवन है माइनस y दे रखा है, z इक्वल आपको क्या दे रखा है, z इक्वल आपको z ही दे रखा है। देखो यहां पर मैंने y इक्वल टू माइनस y क्यों लिख रखा है,
अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखिएगा, x इक्वल टू आपको क्या गिवन है 2x का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल कितना गिवन है माइनस y का होल स्क्वायर प्लस, मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था इसमें कहीं पे भी निगेटिव बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 डिजिट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ेगा आने वाली 3 डिजिटों में देखेंगे। तो ये लिख दिया y स्क्वायर प्लस z इक्वल क्या गिवन है आपको z स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू x इक्वल कितना गिवन है 2x, y इक्वल कितना गिवन है माइनस y इक्वल कितना गिवन है माइनस y, ओके। प्लस अब देखेंगे 2 इंटू y इक्वल माइनस y, ओके। z इक्वल इंटू z प्लस z इक्वल आपको गिवन है z, x इक्वल आपको 2x, देखेंगे 2 का स्क्वायर, इस पेन का इस्तेमाल करता हूं, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखेंगे यहां y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो माइनस y इंटू माइनस y, माइनस इंटू माइनस प्लस y स्क्वायर बन जाएगा y इंटू y, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहां देखेंगे 2 इंटू 2 4, x इंटू y एक्स वाई प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। यहां पे देख सकते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4 हो गया आपका यहाँ पे z इंटू एक्स जेड एक्स, इट इज आंसर। देखिए कितना इजी हो गया। अगर आप यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं तो निकालना बहुत इजी हो जाता है, माइनस प्लस की आपको कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया, थर्ड की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक हम लोगों ने हाँ थर्ड की ओर बढ़ते हैं, सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है आपको माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ओके। आप लगा दीजिए आइडेंटिटी, क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ओके। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सर x इक्वल माइनस 2x, y इक्वल ये दे रखा है और z इक्वल ये दे रखा है। लेट कर लीजिए इसको, आपको x इज इक्वल माइनस 2x, y इज इक्वल प्लस 3y, z इक्वल आपको 2z दे रखा है। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी इसमें। x इक्वल क्या है माइनस का 2x, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो गया। y इक्वल क्या है 3y का होल स्क्वायर, z क्या दे रखा है आपको 2z का होल स्क्वायर, ओके। प्लस अब आप यहां देखेंगे 2 इंटू x इक्वल माइनस का 2x, y इक्वल 3y इंटू 3y प्लस लगा दिया आपने 2 इंटू y इज इक्वल टू 3y इंटू z इज इक्वल टू 2z प्लस 2z इज इक्वल टू 2z, x इज इक्वल टू माइनस 2x, ओके। देखिएगा माइनस 2x का अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो माइनस 2x इंटू माइनस 2x,
माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्या बना 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहां देखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy। ओके, यहां देखेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस का 12, y इंटू जेड वाई जेड, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जेड एक्स। ओके, देखिए कितना इजी बन गया, बट आपको ये चीज कर लेनी है, इससे बहुत इजी बन जाएगा आपको। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का, 3a माइनस 7b, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, ठीक है। तो अब देखेंगे x इक्वल क्या दे गिवन है हम लोगों को, x इक्वल गिवन है मेरे भाई 3a, और यहां पे देख सकते हो, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम यहां पे देखते हैं कि x इक्वल कितना गिवन है 3a, y इज इक्वल माइनस का 7b, z इज इक्वल माइनस का c। ठीक है, अब देखते हैं इसको, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3a, आपने 3a का होल स्क्वायर, y इक्वल क्या गिवन है आपको माइनस 7b, माइनस 7b का होल स्क्वायर, z इज इक्वल क्या गिवन है माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इक्वल आपको 3a और z इज सॉरी y इज इक्वल टू माइनस 7b, माइनस 7b। ओके, ये हो गया पार्ट। अब इस पार्ट पे चलते हैं, प्लस 2 इंटू y इक्वल माइनस का 7b, z इज इक्वल इंटू माइनस का c, ये पार्ट हो गया। अब 2zx लिखते हैं, 2 z इज इक्वल क्या गिवन है आप लोगों को, z इज इक्वल गिवन है माइनस का c और x इक्वल आपको गिवन है 3a। ओके, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a, माइनस 7b इंटू माइनस 7b, माइनस 7b इंटू माइनस 7b, क्यों, क्योंकि माइनस 7b का स्क्वायर दे रखा है, तो 7 7 जा 49, b इंटू b स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ गया 49 b स्क्वायर, अब माइनस c इंटू माइनस c प्लस c स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखते हैं हम लोग, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, माइनस ही ऑलवेज रहता है। देखेंगे 2 3 जा 6, 6 7 जा 40, 42, a इंटू b ए बी। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 7 जा 14, b इंटू सी बी सी, प्लस इंटू माइनस, देखिए सारे माइनस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों पार्टी माइनस में दे रखे हैं, ठीक है ना, इस वजह से। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, c इंटू ए, ac या ca लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल कर दी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे x को 3a के इक्वल माना,
y को 7v के और z को -c के इक्वल मान लिया। ऐसे आपको इसकी आइडेंटिटी लिखना है। आइडेंटिटी के बाद जो वैल्यू आपने लेट की थी उस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट ऑन करना है। ठीक है, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4th हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हम लोगों को। -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को क्वेश्चंस दे रखा है। ठीक है, सेम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, लेट कर लीजिए x के इक्वल -2x के, y 5y के और z -3z के। देखिएगा कैसे हमने इसको यहाँ पे लेट किया है कि x इज इक्वल -2x, y मैंने किया है 5y के और z मैंने लेट किया है -3z के। ओके, इस आइडेंटिटी को मैंने लिख दिया है और जो जो वैल्यू मैंने लेट किए इसमें पुट ऑन करते हैं भाई। देखेंगे x इज इक्वल टू -2x का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 5y का होल स्क्वायर प्लस z इक्वल टू -3z का होल स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं 2xy को, तो 2 इंटू xy, तो x कितना मान रखा है माइनस का 2x, y कितना है इंटू 5y, सेकेंड वैल्यू 2yz, 2 इंटू y इज इक्वल टू 5y इंटू z इज इक्वल टू -3z, -3z। अब हम लिखते हैं 2zx प्लस का 2z इज इक्वल टू माइनस का 3z, x इज इक्वल टू माइनस का 2x। ओके, देखिएगा कैसे -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। मैं बता चुका हूं कैसे, -2x इंटू -2x, 2 2 या 4, x इंटू x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, अब यहां देखेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, y इंटू जेड वाई जेड। ओके, अब यहां देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाना है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, zx। ये आ गया आपका आंसर। क्या किया, -2x स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर बन गया, 5y स्क्वायर का 25y स्क्वायर बन गया, -3z, 3 का स्क्वायर 9z का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, नेगेटिव रहता है। उसके बाद हम लोगों ने 2 इंटू 5 10, 10 3 जा 30, प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ओके, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, z इंटू एक्स जेड एक्स।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हम लोगों को, 1y4 माइनस 1y2v प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये गिवन है। सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आपको अब याद भी हो गई होगी आइडेंटिटी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे मैंने बताया था यहां माइनस हो, यहां माइनस हो, यहां माइनस हो, तो ये 3 डिजिट पॉजिटिव बनती हैं, बाकी के 3 डिजिट में माइनस प्लस का डिफरेंस देखने को मिलता है। प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, देखिएगा कैसे, यहां पे इसको लेट कर लीजिए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। आपको x इक्वल कितना दे रखा है, प्लस ही है दे रखा है, हाँ प्लस है, प्लस 1y4 a या a/4। आप देखेंगे y इक्वल आपको कितना गिवन है, माइनस का 1/2 इंटू बी गिवन है, और आपको यहाँ पे देखेंगे z इज इक्वल टू आपको 1 गिवन है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू उठा के रखना है। x इक्वल आपको कितना गिवन है, 1/4, तो आपने क्या लिखा, 1/4a स्क्वायर, क्योंकि x इक्वल 1/4 इंटू a या a/4 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू a होता है। इसमें स्क्वायर लगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस y इक्वल टू कितना गिवन है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी का होल स्क्वायर। z इज इक्वल टू आपको 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या लिखा, प्लस 2, x इक्वल आपको कितना गिवन है, 2 इंटू 1/4a। ओके, y इक्वल आपको कितना गिवन है, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू v। ओके, अब देखेंगे ये डिजिट लिख लिया, अब 2yz लिखेंगे, प्लस 2 y इक्वल कितना गिवन है, माइनस 1/2v। ओके, उसके बाद z इक्वल हमको कितना गिवन है, 1। उसके बाद प्लस, अब देखेंगे 2zx, z इज इक्वल टू 1 ही गिवन है, और x इक्वल टू 1/4 इंटू a गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। वन बाई फोर का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। एक चीज और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये डिजिट जो है वो कट रही है, कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/4 a इंटू बी ए बी। ओके, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका, v बचा हुआ। यहाँ देखेंगे हम लोग प्लस इंटू प्लस ही दे रखा है, तो प्लस आ गया, आपने इसको क्या किया, यहां से काट दिया 2, तो 1/2a। दिस इज आंसर। देखिए कितना इजी हो गया ये। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, तो आप अब देख पा रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, उसी टाइप की आइडेंटिटी दिख रही है। क्यों, कैसे पता चला सर, क्योंकि ये 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, 6 डिजिट आपको गिवन है, 6 डिजिट गिवन है आपको यहाँ पे। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 4x स्क्वायर, क्या हम इसको 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9y स्क्वायर
ठीक है, तो 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 16z स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक आइडेंटिटी वही लिख रहा हूं आपकी, देखेंगे क्या, यहां पे देखेंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो कि अगर हम इससे कंपेयर करें, इस डिजिट से कंपेयर करें, यहां से मान लीजिए आप कि अगर हम इस डिजिट से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर ये देख सकते हो, वाई स्क्वायर 3y देख सकते हो, जेड स्क्वायर 4z देख सकते हो। यहां पे देखेंगे कि 2xy लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2xy लिखा हुआ है। तो 2xy में अगर आप यहां से इसके कंपेयर करोगे तो x बराबर क्या है, 2x दिख रहा है आपको, तो यहां पे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल कितना बन रहा है, यहाँ पे 2x बन रहा है। एक चीज और अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस का जो भी साइन है उनको, उसका कंक्लूजन हम लोग बाद में करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे जो प्लस का साइन लगाया उसको मैं हटा रहा हूं अभी। y इक्वल देखेंगे 3y इंटू 3y, इसका ये डिजिट क्लियर हो गई 2xy। उसके बाद देखते हैं 2yz, ठीक है ना। अब 2yz में अगर आप देखते हो यहाँ क्या लिखा है, 24yz लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे कितना लिखा था, 12xy लिखा हुआ था, देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरीके से यहाँ 2 इंटू, अब यहाँ देखेंगे y इक्वल हमको क्या दिख रहा है, y इक्वल 3y दिख रहा है, इंटू माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे अभी। अब z इक्वल क्या दे रखा है, z इज इक्वल 4z, ठीक है। ये डिजिट भी हो गई, ये डिजिट हो गई। अब क्या डिजिट बची हुई है, 16xz। यहाँ पे ये डिजिट इसके इक्वल हो जाएगी, देखेंगे 2 इंटू जेड इक्वल क्या है 4z बना सकते हैं, x इक्वल क्या है, अगर x इक्वल अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो 2x दिख रहा है इंटू 2x। अगर हम यहाँ पे चेक करें 24, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। यहाँ चेक करें 16xz, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ओके। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि जो माइनस का साइन है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, अगर सपोज दैट कि अगर ये दोनों अगर माइनस के रहे होंगे, ये दोनों अगर माइनस के रहेंगे तो मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा होगा, पहली बात। अगर ये दोनों प्लस के रहे होंगे तो ये भी यहाँ पे प्लस आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला डिजिट लिखा है 24yz, मतलब सेकेंड डिजिट जो है आपकी 2yz, ये लिखी हुई है 2yz। 2yz कैसे चेक करेंगे, अगर हो सकता है कि ये भी प्लस का हो, ये भी दोनों प्लस के माने हैं, तभी आपका यहाँ क्या बन रहा है, तभी आपका यहाँ पे 2xy बोल सकते हैं, या 2 इंटू 2x इंटू 3y बन रहा है। अगर यहाँ पे z जो आपका है, जो ये डिजिट है -4z रहा होगा, तो इस वजह से ये क्या बन रहा है, यहाँ पे yz बनता है। तो yz, तो y अगर प्लस का है, z अगर माइनस का है हमारा, तो प्लस इंटू माइनस या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही बनेगा। उसके बाद अगर हम लास्ट डिजिट पे चलते हैं, जो कि ये लिखी हुई है 2zx, 2zx अगर z माइनस का है तो जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो एज इट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, क्या ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी किसकी बनी, 2x प्लस 3y माइनस 4z की आइडेंटिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। दूसरी आइडेंटिटी इसमें अगर बना सकते हैं, वो कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ही अगर माइनस के हैं तो यहाँ पे प्लस का बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों अगर माइनस के थे तो ये पॉजिटिव अगर हम इसको मान लेते तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डिजिट बन रही है, ये प्लस इंटू माइनस अगर मान रहे हैं तो भी माइनस का बनेगा। तो दूसरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस
3y प्लस 4z। देख सकते हो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बने, एक ये और ये दोनों ही आंसर आपके ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस आ रहा होगा, अगर ये दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू वी प्लस प्लस ही आपका होता है। उसके बाद अगर ये दोनों प्लस के हैं और ये अगर माइनस का है तो अगर सेकंड डिजिट अगर हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 2yz लिखते हैं। तो yz लिखने पर z अगर माइनस का है तो y इंटू माइनस z, तो माइनस का साइन आएगा। इसी तरीके से जो थर्ड लास्ट वाली डिजिट जाती है 2zx जाती है, अगर z माइनस का है, z माइनस का है और x प्लस का है तो भी वो माइनस ही आएगा, ठीक है ना। और अगर ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव आएगा, फिर इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो भी निगेटिव ही आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट बन रही है आपकी ये, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पे तो देखिएगा ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग यहां से करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2x स्क्वायर लिख रखा है, अगर हम 2 को भी स्क्वायर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? 2 को स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 2 पे रूट लगाना होगा। कैसे? अगर 2 यहाँ लिखा है, अगर 2 पे अगर हम स्क्वायर चढ़ाते हैं तो ये जो √2 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। देखिएगा कैसे, 2√2x का होल स्क्वायर, ओके। दूसरा लिख रखा है y स्क्वायर, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, y स्क्वायर। तीसरा देख रहे हो, अगर 8 को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सा तरीका है कि 8 को पहले रूट में ले जाओ आप। अब 8 को रूट में ले जाके इसे फैक्टर कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया? 2√2 बन गया। तो 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है। कैसे सर? 2√2 का स्क्वायर 8 कैसे होता है? इसका स्क्वायर लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या मिल गया? 8 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से तो देखेंगे यहाँ पे 8, 2√2 लिख सकते हैं और z दे रखा है आपको तो z का होल स्क्वायर, ओके। ये तीनों डिजिट मैंने आपको बता रखी थी, पॉजिटिव ही आती हैं। उसके बाद x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इज दैट क्लियर? अगला अगर हम लोग देखते हैं कि हमने x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इस तरीके से लिख लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है? √2x है ना। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y है। यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2√2z हो गई, 2√2z हो गई z की वैल्यू। अगर यहाँ से अगर आप समझ पा रहे इस चीज को देख के, ठीक है। अगला क्या दे रखा है? यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे एक ही चीज हो सकती है कि माइनस का x होगा या माइनस का y होगा, ठीक है, या माइनस का x होगा या फिर माइनस का y होगा। लेकिन सर ये जो डिजिट दे रखी है वो माइनस में दे रखी है, अगली डिजिट जो दे रखी है वो पॉजिटिव में दे रखी है। वो किस में दे रखी है? पॉजिटिव में दे रखी है। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि y जो रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा, y जो रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। और z जो रहा होगा क्या वो भी पॉजिटिव रहा होगा? बिल्कुल, z भी मेरा पॉजिटिव रहा होगा। सर ऐसे कैसे अंदाजा आप लगा सकते हो? वो अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है, देखो कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x ले रहे हैं और y ले रहे हैं, जैसे कि मैंने 2x बनाया यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे 2x बनाया तो 2x में अगर x माइनस में होगा
तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अगर y प्लस में होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। अगर सेकंड डिजिट में अगर लिखने जा रहा हूं, अगर y पॉजिटिव का है और z भी मेरा पॉजिटिव का है, तो सीधी सी बात है अगली डिजिट हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो अगली डिजिट क्या लिख सकते हैं इसमें, ये हमने बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बन गया। तो यहाँ पे मैं साइन अभी यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं 2√2। 2√2 क्या है हमारा, अगर यहाँ पे देखें कि 8 हो गया, 2√2 इंटू एक्स वाई है, 2√2 इंटू एक्स वाई है, तो 2 हमारा क्या हो गया, √2x x हो गया और y इज इक्वल टू y हो गया। यहां से अगली डिजिट देखते हैं क्या है, 4√2 yz। अब आपको पता है कि 4√2 yz कैसे बनेगा, 4√2 yz बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4√2 y बनाने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा था 2xy लिखा था, इसी तरीके से ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है 2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2√2, 4√2 yz को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2√2 yz लिख सकते हैं। आगे का आपको क्या गिवन है, माइनस ये 8xz लिख रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2xz या 2zx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x इक्वल कितना गिवन था आपका, x इक्वल आपका गिवन था यहाँ पे √2, x इक्वल गिवन था √2x, ओके। और z इक्वल क्या गिवन था, 2√2z इंटू 2√2z गिवन था। देखेंगे भाई यहाँ कैसे, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा था, माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका क्या दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। तो यहाँ पे एक चीज मुझे क्लियर होगी कि यहाँ पे जो हमारी डिजिट रही होगी x की, वो x की डिजिट क्या निगेटिव रही होगी, निगेटिव रही होगी। x किसके साथ आ रहा है, x 2xy, दूसरा 2zx के साथ आता है, ठीक है ना। अब 2yz में निगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे y पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा आपका √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये बना आपका आंसर। यहाँ पे क्या, ये जो टर्म है ये माइनस करा होगा, ये दोनों टर्म आपके प्लस दे रहे होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस में दिए हुए थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है। देखिएगा, इसमें आइडेंटिटी पहले देख लेते हैं कि आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी क्योंकि आइडेंटिटी हम लोगों को क्यूब में पढ़नी है तो क्यूब में देखते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर का नहीं देखेंगे क्योंकि क्यूब में दे रखी है क्वेश्चन, तो क्यूब में देखते हैं। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई। तो इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ओके, कैसे, क्योंकि मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, फिर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई। ओके, अब आप देखेंगे यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब सर यहाँ प्लस कैसे आ गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाने का, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, 2x प्लस 1
2x प्लस 1 का क्यूब। ओके, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अभी जस्ट मैंने यहां पे लिखी x प्लस वाई का क्यूब, तो देखेंगे x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, 3xy मैं ये वाली लिख रहा हूं, 3x² y प्लस 3xy²। ओके, लेट्स सी, देखिएगा x इक्वल मैंने इसको 2x माना, इसके देखिएगा ऊपर y इज इक्वल टू 1, बस हो गया सॉल्यूशन, उठा के इसमें रख दीजिए। तो देखेंगे x इक्वल कितना है, 2x का क्यूब हो गया, y इक्वल टू 1, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x इक्वल कितना है 2x, 2x का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 1 प्लस देखेंगे 3 इंटू x इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 1। ओके, तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इंटू 1 लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आएगा आपका डिजिट ही एज इट इज, इंटू 1 भी लिख दीजिए, प्लस 3 2 जा 6 x, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x ही तक है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको अरेंज करना चाहते हैं, अरेंज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है ना। इसे क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया x क्यूब। देखेंगे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा था 2x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसमें आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई, x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy²। जैसा कि हमने यहाँ देखा x के इक्वल 2x मान लिया, y के इक्वल 1 को लेट कर लिया, जो डिजिट हमने लेट कर रखी थी वो इसमें मैंने पुट ऑन कर दी। अब आप देखेंगे x इक्वल टू 2x माना है, तो x इक्वल टू 2x, तो 2x लिखा, लेकिन x की पावर कितनी थी 3 थी, y इज इक्वल टू 1 माना, 1 का क्यूब 3x²y, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, y पे x पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लिख दिया, y इक्वल टू 1, तो इंटू 1 हो गया। इस तरीके से इसका मैंने सॉल्यूशन कर लिया, 2 का स्क्वायर 8 हो गया, x का x क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 ही रहता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हम लोगों का, 2a माइनस 3b का क्यूब। ओके, तो देखेंगे भाई हम लोग कि x माइनस वाई का क्यूब दे रखा है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज, x माइनस वाई, x माइनस वाई का क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x²y, ओके, प्लस 3xy²। ठीक है, बस इसको लेट कर लीजिए, x इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू क्या 3b। ओके, देखेंगे हम लोग कैसे, अगर x इक्वल टू 2a है तो x 2a लिख दिया, पावर इस पे कितनी है 3 है, माइनस y इक्वल टू 3b है, 3b का क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया, y इज इक्वल टू 3b, 3b हो गया, प्लस अगला देखेंगे 3xy², 3xy², 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 2a, y इक्वल टू कितना है 3b का होल स्क्वायर। देखेंगे 2 का क्यूब 8 क्यूब, 3 का क्यूब 27v क्यूब माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, a का
स्क्वायर ए इंटू 3b, ओके, 3 इंटू 2a इंटू 3 का स्क्वायर 9b। देखिएगा 8a क्यूब माइनस 27v क्यूब माइनस 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 और 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। तो ये आपका यहाँ पे बन गया आंसर। आपको बस जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी लगाइए और यहाँ पर उसके साथ इसको लेट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है और इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3/2 देखिएगा x प्लस वाई का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है 3/2x प्लस 1, तो x प्लस वाई का क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर। देखिएगा अकॉर्डिंग दिस, तो यहां पे हमने क्या किया, x इक्वल 3y2 x लेट किया, y इक्वल टू 1 लेट किया, बस हो गया इजी, यहीं से इसको लेट कर लीजिए बस। अब आप देखेंगे x इक्वल कितना गिवन है 3y2, 3y2 x गिवन है, ओके, 3y2 x क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर, वाई इक्वल टू 1 प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे क्या था कि 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया 3y स्क्वायर लिख दिया, बट यहाँ पे x तो मिसिंग है तो x भी यहाँ पे होना चाहिए, 3x वाई स्क्वायर, ओके। तो 3 इंटू एक्स इक्वल कितना है 3y2x और y इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर की बात कर रहा हूं, क्यूब लगा हुआ है, क्यूब देखेंगे, ओके। तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, ओके, x क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 3 जा 9xy2 इंटू 1 भी कर दोगे तो भी 9xy2 ही आएगा, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया 27y8 क्यूब प्लस 1, 9 3 जा 27y4 x स्क्वायर प्लस 9xy2, ठीक है, दिस इज आंसर। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 4th। देखेंगे क्या गिवन है हम लोगों को, क्या क्वेश्चन दिया है, x 2/3y का क्यूब, ओके। देखिएगा इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, इसमें माइनस दे रखा है तो माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ओके। देखिएगा ये x लिखा हुआ है, ओके, x लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप इसको लेट कर लीजिए, x इक्वल टू कितना x ही है, ये आइडेंटिटी का x, ये क्वेश्चन का x, दोनों इक्वल दे रखे हैं। y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2/3 y दे रखा है, तो देखेंगे x की पावर 3 y इक्वल टू
2/3 2/3y, ओके 2/3y पावर क्या है, क्यूब है। 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स ही दे रखा है, एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स ही दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। y की जगह क्या दे रखा है, 2/3 दे रखा है, क्या दे रखा है 2/3, 2/3 क्या, y भी तो दे रखा है, प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स लिए क्या है, एक्स ही दे रखा है, y की जगह क्या है 2/3, बट y भी है और इसके स्क्वायर भी है, यहाँ पे x का स्क्वायर था, तो देखेंगे x की पावर 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। अब यहां से देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया हम लोगों का क्या बचा हुआ यहाँ पे, 2 बचा हुआ है, 2x² ओके। अगर हम यहाँ पे भी देखें कि 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर यहां से कट गया, कितना आ गया 3 आ गया, x पावर 3 8/27 y क्यूब माइनस 2x² प्लस यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा 4xy² 3 बचा हुआ है, x क्यूब आ गया 8/27 y क्यूब आ गया 2x² आ गया प्लस आपका 4xy² 3 आ गया। ये था 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।